Hello and welcome to FM Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from 15th May 2023. I am not a SEBI registered research analyst, so please consult your financial advisor before investing. मैं किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको यहाँ इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें, ठीक है। और खुद से डिसीजन ले सकते हैं आप चार्ट्स देखना सीखने के बाद कि किसी स्टॉक में या इंडेक्स में क्या किया जाए। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस में यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी, देखिए निफ्टी अभी काफ़ी समय से मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर रखी है। मंथली में फ्लैग पैटर्न बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निफ्टी चल रहा है मंथली चार्ट पर। जब मैं इसे वीकली करता हूँ तब भी सेम पोजीशन नज़र आती है यहाँ पर, और वीकली में भी फ्लैग के अंदर फिर फ्लैग बन रहा है और अगेन यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे प्राइस चल रहा है। तो इस तरह की चर्चा हम काफ़ी हफ्तों से कर रहे हैं और एग्जैक्टली मार्केट वही शो कर रहा है जो चार्ट पे दिख रहा है। देखिए न्यूज़ मार्केट में अभी ये है कि कर्नाटका इलेक्शन जो है बीजेपी हार गई है, तो निफ्टी का क्या होगा, या मार्केट यहाँ से काफ़ी डाउन हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ट्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है न्यूज़ से। न्यूज़ का इम्पैक्ट चार्ट पर नहीं पड़ता है कभी भी। जो जो चार्ट पर दिख रहा है आप केवल वही कीजिए। और निफ्टी में हाल फिलहाल जो हमारा व्यू है वो इंटैक्ट है कि फ्लैग पैटर्न मंथली, वीकली, डेली सभी में बना हुआ है। डेली में भी अभी रिसेंट ये फ्लैग बना है और ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ निफ्टी चल पड़ा है। और यहाँ पर इस बीच में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रखा है। तो अगर आप न्यूज़ को ध्यान में नहीं रखें, अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये चार्ट निफ्टी का नहीं किसी भी एक्स वाई जेड स्टॉक का है, तो आप इस चार्ट को देखने के बाद क्या डिसीजन लेंगे? इस चार्ट को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति मंदी के बारे में सोच ही नहीं सकता है। तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि निफ्टी का चार्ट है, आप सिर्फ इसे एक नॉर्मल चार्ट की तरह देखिए। निफ्टी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी या गिर नहीं सकता, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी वापस रिकवर हो जाएगा और ये पैटर्न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर निफ्टी 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे भी चले जाता है यहाँ से, तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस पैटर्न पर। तो डिप ज़रूर आ सकता है, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और मुझे लगता है कि ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, आप इस पे ध्यान रखो। इस लेवल के आसपास तक ही निफ्टी आ सकता है, ऐसा मेरा चार्ट बोल रहा है और ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी में मेरा व्यू हो गया और कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। उसमें पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ आपको। मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ। सबसे पहले मंथली देखते हैं, फिर वीकली, फिर डेली। उससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक साइकिल ग्लेनमार्क का यहाँ तक पूरा हो गया है 2008 तक, फिर उसके बाद में फिर एक साइकिल यहाँ पर तेजी और फिर रिट्रेस करके ये साइकिल पूरा कर लिया है 2020 तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बॉटम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है और निफ्टी ने लास्ट मंथ इसको ब्रेकआउट किया है हेल्दी कैंडल से, और ये फॉलो अप बाइंग इसमें मंथली चार्ट पर देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। ऑलमोस्ट मोरोगुजो कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पर, और ये भी तेजी को इंडिकेट करता है। तो ग्लेनमार्क फार्मा किसी भी तरीके से कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा में डेली चार्ट पे भी बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है, तो इस स्टॉक में तेजी बनी रह सकती है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। इस स्टॉक में तेज़ी बनी रह सकती है और बहुत बड़े टारगेट्स इस स्टॉक में आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प के बारे में बात करते हैं। इसका भी हम सबसे पहले मंथली चार्ट देखेंगे। देखिए मंथली चार्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर।
क्या विशेष आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए मंथली चार्ट करता हूँ तो ये अप ट्रेंड होने के बाद ये डाउन ट्रेंड किया है, पूरा इसको रिट्रेस करने के बाद वापस लास्ट हाई को उसने क्रॉस करके मंथली चार्ट पर हाई टॉप हाई बॉटम की श्रृंखला यहाँ पर चालू कर दी है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये हमें मंथली चार्ट देखने पर लगता है और वीकली चार्ट देखने पर भी ऑलमोस्ट डबल बॉटम पैटर्न जैसा यहाँ पर फॉर्म हुआ है और यहाँ पर वीकली की भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ डेल्टा कर्व चल रहा है। जो ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है उसका एक मेन रीज़न ये है कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो कि तेज़ी को इंडिकेट करता है। तो ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया है इसकी नेकलाइन को ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कहीं भी डिप में ये इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं मिलता है 215-16 के आसपास, तो वहाँ पर बाय करना चाहिए और इसका ये इस कैंडल का लो 204 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो हमें ये जो हाइट है 214 से 174 रुपये, यानी करीब करीब आपको 40 रुपये का मूव आपको यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। डेल्टा कॉर्प तीसरा स्टॉक है, एक्सिस बैंक थर्ड स्टॉक है एक्सिस बैंक। इसकी चर्चा मैंने पिछली बार भी आपको की थी और मैंने अपने पेड ग्रुप में भी इसे दिया था। ठीक है, देखिए ये मंथली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन नज़र आ रही है और यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर ये मैं मार्क करता हूँ आपके सामने, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना हुआ है। इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस ने रीटेस्ट किया है और ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी है। तो ये मंथली चार्ट पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा हमें एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म करके एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है और फिर ऊपर की तरफ ये चल दिया है। तो ये मंथली चार्ट पर भी हमको ऐसे ही दिख रहा है और वीकली चार्ट करते हैं तब भी सेम पिक्चर ऑलमोस्ट हमें दिखाई देती है। अगर मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो ये देखिए डेली चार्ट पे आपको यहाँ पर अगेन एक स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये स्लांटेड जो होता है ये बहुत इफेक्टिव होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट लिया है इस स्टॉक ने और नेकलाइन के आसपास हमें ये स्टॉक मिलता है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर के मूव के लिए प्ले करना चाहिए। तो एक्सिस बैंक मुझे इस हफ्ते लग रहा है कि अच्छा कमाल कर सकता है, तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। चौथा स्टॉक है हैवल्स, इसके बारे में भी मैंने पहले चर्चा की थी आपको और ये स्टॉक भी एज एक्सपेक्टेड इसने इस हफ्ते भी अच्छा मूव दिखाया है। मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो मंथली चार्ट पर आपको ये दिखाई देगा, एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है प्लस एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। इस ट्रायंगल पैटर्न के ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पे ये स्टॉक खड़ा है। मंथली चार्ट करता हूँ तो और वीकली चार्ट करता हूँ तब भी एग्जैक्टली यहाँ पे दिखता है कि इसने बिल्कुल अपर बाउंड्री को टच किया है। तो जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पर आप ये देखिए कि ये एपेक्स, ये जो चीज़ है वो एपेक्स कहलाती है, ऑलमोस्ट 60-70% तक आकर स्टॉक ब्रेकआउट ले लेता है। तो ये बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है और हम ये मान लेते हैं कि अगर इस कैंडल का हाई टूटता है जो कि 1323 रुपये के लगभग है, तो 1325 रुपये के ऊपर हमको इस स्टॉक में बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। 1325-26 रुपये के ऊपर ये स्टॉक बढ़िया तेज़ हो सकता है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करके बैठा है, ब्रेकआउट स्टेज पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट खड़ा है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और आज का एक और कैश का स्टॉक है, हरक्यूलस हॉइस्ट्स। हरक्यूलस हॉइस्ट्स
थोड़ा-सा इसका नाम इस तरीके का है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, बट इस स्टॉक का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से जब से ये स्टॉक का चार्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको 2008 से इसने अभी तक हाईएस्ट क्लोजिंग करी है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। इसने हाईएस्ट अभी तक की क्लोजिंग करी है मंथली चार्ट पर भी, और अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं। तो वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो, और इसके अलावा वीकली चार्ट देखोगे तब भी आपको यहाँ पर हाईएस्ट क्लोजिंग दिखेगी। प्राइस इसके ऊपर ज़रूर गया है पहले भी, बट उसने कभी क्लोज नहीं किया है। लेकिन अभी इस हफ्ते भी अच्छी कैंडल से, अच्छे वॉल्यूम से क्लोज किया है प्राइस ने। तो इस स्टॉक पे आप देखोगे ये यहाँ पे भी वॉल्यूम्स आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि अच्छी तेज़ी की तरफ चल पड़ा है, और बड़ा टारगेट आपको थोड़े ही समय में दे सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कितने साल, करीब-करीब 14-15 साल का ये ब्रेकआउट है। 14-15 साल का ब्रेकआउट है ये इस स्टॉक में, और ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। और एक फाइनली जो एक स्टॉक और है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा वो है गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। देखिए मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको यहाँ दिखेगा काफ़ी वॉल्यूम्स यहाँ पर हुए हैं, और हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है, किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। वीकली चार्ट करते हो आप तो वीकली चार्ट पे भी आपको यहाँ पर क्लियरली इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, और उसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर करीब-करीब 2021 के बाद इसने लास्ट वीक क्लोजिंग किया था उसके ऊपर, लेकिन उसके अगले वीक फिर नीचे दे दिया, और उसके बाद में फिर अभी हाईएस्ट क्लोजिंग दी है इसने इस वीक में, करीब-करीब 2021 अक्टूबर के बाद में। और डेली चार्ट करता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी कैंडल से इसने ऊपर हाईएस्ट क्लोजिंग दी है 2021 अक्टूबर के बाद में। तो मुझे लगता है कि ये जो रेंज है इसको इसने ब्रेकआउट किया है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। तो आने वाले समय में अच्छा मूवमेंट ये स्टॉक आपको दे सकता है। तो आज हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको। ग्लेनमार्क निफ्टी, निफ्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। ग्लेनमार्क, डेल्टा कॉर्प, एक्सिस बैंक, हेवल्स, गोदरेज सीपी और हरक्यूलिस, ये स्टॉक है जो आज हमने डिस्कस किए हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से चार्ट्स देखना सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम मैंने डेवलप किया है जिसका कॉस्ट ओनली 9999 है। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल किया जाएगा। इसके अलावा हाई फाई मनी मेकिंग कोर्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इस कोर्सेज में टेक्निकल एनालिसिस के आपको 48 वीडियोस मिलने वाले हैं, और हाई फाई मनी मेकिंग कोर्स के 16 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद उससे पैसा कैसे बनेगा वो सभी टेक्निक्स इसमें डिस्कस की गई हैं। और इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको दिया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा, और हाई फाई पेड टेलीग्राम चैनल का 2 महीने का एक्सेस भी आपको इसमें दिया जाने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका इटसेल्फ कॉस्ट 3000 रुपीज़ है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। आप अगर ये सभी चीज़ें लेना चाहते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो hyphainvesting.com पे जाकर कोर्सेज में जाकर, और इस कोर्स को आप यहाँ पे लास्ट वन कोर्स को आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो ये फिर वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है कि पैसा किस तरीके से बनेगा। इसमें वो सभी स्ट्रेटजीज, प्रूवन टेक्निक्स आपको डिस्कस की गई है जिससे आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।